नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तक कुमारी और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूं। बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि दीदी तुलसी पवित्र चीज़ है, पूजा करने वाली चीज़ है, तो क्या इसमें प्याज लहसुन का जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो वो डालना ठीक है? और पहले तो मैं आपको इस चीज़ का जवाब देती हूँ। दोस्तों देखिए, जो प्याज और लहसुन है, ठीक है, ये आपके मानने की बात है। बहुत लोग हैं इसे मांसाहारी समझते हैं, इसीलिए प्याज लहसुन को तुलसी में डालना तो दूर की बात है, खाना भी पसंद नहीं करते। चलो, वो उनकी अपनी श्रद्धा है, ठीक है। लेकिन जो प्याज और लहसुन होता है, ये औषधि है, एक दवाई है। इससे कई तरीके के जो रोग होते हैं ना, इससे जो कई तरीके के रोग होते हैं वो ठीक होते हैं। ये जानवरों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए और इंसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, इसीलिए मैं तुलसी में इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। दूसरा जो कमेंट है वो मुझसे लोग करते हैं कि दीदी लगता है कि आप तुलसी की पूजा नहीं करती हो, ठीक है। दोस्तों, मैं भी तुलसी की पूजा करती हूँ, मैं भी करती हूँ, लेकिन कैसे करती हूँ? मैं साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान करती हूँ 365 बत्तियों का, ठीक है। मैं रोज इसकी पूजा नहीं करती। और बहुत से लोग सवाल करते हैं, क्या दीदी आप इसमें साफ पानी नहीं डालते हो? जब मैं रोज वीडियो अपलोड करती हूँ या दूसरे तीसरे दिन अपलोड करती हूँ, तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि दीदी शायद इसमें फर्टिलाइजर ही देती हैं, साफ पानी नहीं देती हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैं इसमें साफ पानी ज़्यादा देती हूँ। फर्टिलाइजर दिन में सिर्फ एक बार ही देती हूँ, लेकिन साफ पानी पूरे दिन में मैं 2 बार या 3 बार दे देती हूँ। अब आप सोचोगे कि 3 बार आप तुलसी में पानी कैसे दे देते हो ना, हमारा तो एक बार का ही पानी सूखता नहीं है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मेरी ये तुलसी आपको दिखाई दे रही है ना, ये छत पे है, ठीक है, 3री मंजिल पर है, छत पर है। और इसके ऊपर 8 से लेकर 10 घंटे तक धूप पड़ती है। पूरे दिन की जो धूप है ना, मेरी तुलसी पे पड़ती ही पड़ती है। और एक चीज आपको मैं भी ये भी बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि दोपहर में तुलसी को पानी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर आपकी तुलसी घनी नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, जड़ में उसके धूप जाएगी तो मिट्टी गर्म होगी। उस वक्त अगर आप पानी दोगे तो पौधे को भी सर्द गर्म होता है, तो पौधा सूख जाएगा। लेकिन जो आपको मेरी ये तुलसी दिखाई दे रही है ना, जितनी धूप इसके ऊपर आ जाएगी ना, इसकी जड़ में छांव आ जाएगी, गमले के ऊपर तुलसी की ही छांव आ जाती है। गमला रहता है पूरे दिन मेरा ठंडा, 8 से 10 घंटे धूप में रहने के बावजूद भी मेरा गमला ठंडा रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह में सूरज निकलने से पहले तो चलो मैं फर्टिलाइजर या फिर साफ पानी तो देती ही देती हूँ, ठीक है। कभी साफ पानी दे दिया, कभी फर्टिलाइजर दे दिया। फिर एक बार मैं 12-1 बजे चढ़ती हूँ छत पे, देखती हूँ मिट्टी सूखी हुई है, तब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। फिर शाम को या रात को इसमें एक बार पानी डाल देती हूँ, ठीक है। तब मैं साफ पानी भी इसमें देती हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ अपने घर का ही नहीं देती हूँ, तुलसी को हरा भरा बनाने के लिए लोगों के घर से भी पानी लाकर इसमें डालती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान के घर का जो पानी है ना, उसमें भी अलग अलग गुण है। तो मैं अपनी तुलसी को हेल्दी रखने के लिए और लोगों के घर के पानी को भी लाकर अपनी तुलसी में डालती हूँ। अब हम बात करते हैं कि तुलसी बहुत पवित्र चीज़ है, इसमें सब्जी का धुला हुआ पानी नहीं डालना चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि पाप लगता है, बहुत सी और भी बातें हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग तुलसी की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, वो उनको सिर्फ एक तरफ की ही बातें पता है, दूसरी तरफ की बातें नहीं पता है। अब आप सोचोगे एक तरफ ये, दूसरा तरफ क्या हुआ? एक तरफ वही जो आपके सामने ये पौधा दिखाई दे रहा है। आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? एक गमला है, उसमें मिट्टी है, उसके अंदर पौधा लगा हुआ है, बस इतना ही जानते हो ना। और उसकी समय समय पर उसकी पूजा करनी है। संडे को पानी नहीं देना है, शुक्रवार को पानी नहीं देना है, कार्तिक पूर्णिमा को पानी नहीं देना है, और भी कई हैं जो दिन बताए जाते हैं कि इसमें पानी नहीं देना है, ठीक है, यही ना। और इसके अलावा कि इसको भोग लगाना है, भोग भी कैसे लगाना है, मिठाई बनानी है, मिठाई और भी रोटी वगैरह जो भी है बनाना है, बना कर लाकर आपको क्या करते हो कि हाथ में लेते हो, ऐसे टच करते हो, साइड में रख देते हो, ठीक है। तुलसी को मिलता क्या है? सिंपल पानी, यही ना, और तो कोई पोषण इसको नहीं मिलता है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप पूजा ना करो, लेकिन सिर्फ मैं आपको आज बता रही हूँ कि जो लोग तुलसी की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखो कि जो तुलसी का पौधा है, कम से कम आपको ये देखना है, तुलसी का पौधा जो है पूजने की चीज़ है। मैं भी मानती हूँ, मैं भी पूजती हूँ, ठीक है, आप भी पूजते हो। आपके पूजने में और मेरे पूजने में अंतर है। आप पूजते हो तो सिर्फ आप ये देखते हो कि हमने पकवान तो कई बना रखे हैं, चीज़ें कई बना रखी हैं, लेकिन हमने ऐसे टच कर ऐसे साइड में रख दिया। और मिलता क्या है तुलसी को? पानी। हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए, तो श्रद्धा वो तुलसी भी स्वीकार करती है कि हाँ मुझे इतना भोग लगाया है, लेकिन मिलता क्या है तुलसी को? पानी।
ठीक है। पानी के बदौलत, पानी के सिर पे ही तुलसी हमेशा नहीं चल सकती है, क्योंकि तुलसी सदाबहार पौधा है। जैसे इंसान को हर चीज की जरूरत है, कैल्शियम, आयरन वगैरह सब चीजों की जरूरत है, वैसे ही पौधे को भी जरूरत होती है। इंसानों को रोटी, दूध, मलाई, इन सब चीजों से प्रोटीन वगैरह मिलता है, लेकिन जो तुलसी है, ठीक है, उनको छिलकों और बाकी चीजों से उनका प्रोटीन मिलता है। और जो पाप पुण्य की बात करते हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सामने आपको पौधा दिखाई दे रहा है ना, जो चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ ना, वो कोई भी गार्डनर या फिर कोई भी जो तुलसी की सेवा करता है वो आपको नहीं बताएगा। क्योंकि जैसा मैं फर्टिलाइजर वगैरह यूज करती हूँ तो मुझे इतने कमेंट आने शुरू हो गए हैं, तो उनको भी कमेंट आएंगे तो वो शायद जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए नहीं बताते हैं। तो आज मैं आपको बताऊं कि जो सामने आपको पौधा दिखाई दे रहा है ना, और आपको तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है ये गमला है, ये मिट्टी है, ये पौधा है, लेकिन हकीकत क्या है, ये जो गमला आपको दिखाई दे रहा है ना, जब गमले में मिट्टी को कुछ समय हो जाता है तो उसके अंदर कई प्रकार के कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो ये जो ऊपर का हिस्सा आपको पत्तियों वाला दिखा रहा है, कीड़े इसमें भी होते हैं, आपको पता है, काले रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, जो सूंडियां कुछ होती हैं, जाले भी बना देते हैं, पता होगा आपको। तो उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल वाले कीटनाशक यूज करते हैं, होममेड कीटनाशक यूज करते हैं कि हमारी पत्तियां ना खराब हों, ठीक है। और जो ये जमीन है उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसके अंदर भी कुछ हो रहा है, इसके अंदर भी कई प्रकार के कीड़े होते हैं। अगर आपकी तुलसी जो हेल्दी है तो उससे क्या होगा कि जो वो कीड़े हैं ना आपकी तुलसी पे आएंगे, मेरी तुलसी पे तमाम आते हैं, तमाम आते भी चले भी जाते हैं, मैं कोई कीटनाशक यूज भी नहीं करती हूँ, तुलसी खुद ही हैंडल कर लेती है। और ये जो आपको जड़ के अंदर जो कि जड़ के अंदर कीड़े हैं वो तुलसी को फायदा देते हैं। वो कैसे बहुत लोग हैं जो शायद नाराज हो जाए मेरी ये बात सुन के। तुलसी की ये जो मिट्टी है ना, इसके अंदर कई प्रकार के कीड़े पैदा होते हैं। कुछ कीड़े उसी में ही मर जाते हैं, मतलब जो तुलसी है ना उसी में पैदा ही होते हैं और उसी में मर भी जाते हैं। तो तुलसी क्या करती है, मरने के बाद वो जो कीड़े मरते हैं ना, उनका फर्टिलाइजर अंदर ही अंदर तैयार हो जाता है, उसको तुलसी ग्रहण करती है। और ये हकीकत है, ये हकीकत। अगर तुलसी उसको ग्रहण ना करे तो जो ये तुलसी का मतलब है ना हरापन, ये आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तुलसी कुछ समय के बाद ये अपना मर जाएगी, सूख जाएगी, ठीक है। और ये हकीकत है, शायद ये मेरी बातें आपको बुरी लगे पर ये हकीकत है। तुलसी जमीन में लगी हो, मिट्टी में लगी हो, होता ऐसा ही है। फर्क इतना है कि जो लोग पूजा करते हैं वो ऊपर से ही देखते हैं, एक बार आया, जल चढ़ाया, माथा टेका, चले गए, और उसके बाद तुलसी के अंदर क्या हो रहा है, तुलसी के ऊपर क्या हो रहा है, उनको पता नहीं चलता है। उनको सिर्फ इतना पता है शुक्रवार को पूजा करने से ये लाभ मिलता है, संडे को पूजा करने से ये लाभ मिलता है, ये बत्ती करेंगे तो ये लाभ मिलेगा, चुन्नी चढ़ाएंगे तो ये पुण्य मिलेगा, ये मतलब ऐसे पूजा करेंगे तो ऐसी बरकत आएगी, पैसा आएगा, धन आएगा। और उसमें ये भी बताया जाता है कि हाँ, तुलसी की जो जड़ है उसमें अचानक से लाल चींटियां आ जाएं तो उसमें क्या होता है कि पैसे आने का संकेत होता है। तुलसी में अचानक से लाल चींटियां आ जाएं तो पैसे आने का संकेत होता है। तो ये सही भी है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन वो लाल चींटियां आती कहाँ से, जरा खुद सोचिए, वो लाल चींटियां आती कहाँ से, तुलसी से ही तो आती हैं। तुलसी की जड़ में उन्होंने अपना घर बनाया होता है और उसमें दिए होते हैं उन्होंने अंडे। जब उनको पता चलता है कि हाँ बारिश का मौसम आने वाला है, तुलसी में अब पानी जमा होगा, तो वो फटाफट क्या करते हैं, अपने अंडे निकालने लगती हैं। तुलसी से अंडे निकालने लगती हैं तो उनको देखना शुभ माना जाता है। जब वो अंडे निकालेंगी तो तुलसी के गमले से बाहर आएंगी तो अचानक से हमें कितनी सारी चींटियां दिखाई देती है, वो शुभ होता है, रियल में वो शुभ भी होता है। और वो मेन अपने अंडे लेकर जा रही होती हैं, ठीक है। लेकिन रहती क्या है, तुलसी के अंदर। कुछ अंडे तुलसी के अंदर ही खराब हो जाते हैं, जिसको तुलसी ग्रहण कर लेती है फर्टिलाइजर के रूप में। और नहीं बिलीव है तो ये देखो, आप शायद आपको दिखाई दे रहा हो, चींटियां दिखाई दे रही हैं, ये तुलसी के अंदर से निकल रही हैं। और इनका आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है। तुलसी जो है वो एक पौधे के रूप में है। अगर पौधे के रूप में है तो हमको उसकी सेवा उस तरीके से करनी होगी। वही माता इंसान के रूप में होंगी तो उनको हमको इंसानी भोजन देना पड़ेगा। वही माता अगर पशु के रूप में है, जैसे कि गाय माता है ना, तो उनके रूप में तो हमको उनके हिसाब से खाना देना पड़ेगा। जैसे कि हम चारा देते हैं, इंसान को हम रोटी देते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को हम खाद देते हैं, ठीक है, पर हम पूछते भी हैं, ठीक है। लेकिन ये सब जो चीजें हैं ना, इनका जो आहार है, भोजन है, अलग अलग है।
और अलग तरीके से ही हम इनको दे सकते हैं। हम जैसे इनके लिए पकवान बनाते हैं, बहुत सारे बनाकर ऐसे टच करा साइड में रख दिया, है ना, तुलसी, क्योंकि ये पौधे के रूप में है, ठीक है, पेड़ पौधे के रूप में। अब दिल से तो ग्रहण कर लेंगी, लेकिन अब मुंह से खा तो नहीं पाएंगी। इनकी जड़ों उस चीज को खाने पे अगर आपने गलती से रख भी दिया, मान लीजिए मिठाई और कोई चीज आपने गलती से पौधे में रख भी दी, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? आपका पौधा खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे जो कि आपके पौधे को ज्यादा नुकसान दे देंगे, चींटियां ज्यादा लग जाएंगी, और भी और जो मीठा होता है ना, उसका जो लिक्विड निकलेगा वो तुलसी को नुकसान दे देगा। पूड़ी है, मतलब जो पका हुआ खाना होता है, उसका जो लिक्विड निकलेगा वो तुलसी को नुकसान कर देगा, क्योंकि तुलसी के लिए वो चीज बनी ही नहीं है, ठीक है। वही आप आलू के छिलका हुआ या कोई भी सब्जी हुई, उसका फर्टिलाइजर देते हो, उसका पानी देते हो, तो तुलसी उसको ग्रहण कर लेगी, क्योंकि तुलसी के लिए वो चीज बनी है। हाँ, आप नहीं देना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो चीज तुलसी के लिए बनी है। तुलसी जो है सदाबहार पौधा है, सदाबहार। ये अगर धरती के नीचे लगा होता है तो कुदरत उसको खुद ही तैयार करती रहती है, ठीक है। कभी उसमें कीड़े मरेंगे, कभी बारिश का पानी आएगा, कभी पत्तियां गिरेंगी, सड़ेंगी, गलेंगी, फिर वो तुलसी उसको ग्रहण करेगी, तो तुलसी हरी भरी रहती है। जब अब गमले में जब हमने लगाया हुआ है तो गमले में हमको उसकी केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको फर्टिलाइजर, ये धुला हुआ पानी कभी कुछ मैं देती हूँ, लेकिन उससे तो खराब नहीं है ना जो तुलसी के अंदर है। तुलसी की मिट्टी के अंदर जो फर्टिलाइजर तैयार होता है, कह लीजिए एक मांस ही होता है ना, कीड़े मरते हैं, उनका लिक्विड फर्टिलाइजर बनता है, अंदर ही अंदर बन जाता है। कई प्रकार की चींटियां मरती हैं तो उसके अंदर ही उनका फर्टिलाइजर बन जाता है, और तुलसी उसको ग्रहण करती है। उससे तो कई गुना अच्छा है ना कि सब्जी का पानी दे दो, दाल का पानी दे दो, और भी फर्टिलाइजर मतलब होते हैं उनको दे दो, ठीक है ना, उससे कई गुना अच्छे। तो दोस्तों, माफी चाहूंगी अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी। मैंने हकीकत ही बताया, क्योंकि मुझे 3 साल हो गए अपनी तुलसी की केयर करते हुए, और इसके साथ साथ मैं और भी पौधों की केयर करती हूँ, ठीक है। तुलसी की ज्यादा करती हूँ, और इसीलिए मैं इस पे वीडियो भी बना रही थी, क्योंकि बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते थे कि आप अपनी तुलसी की केयर कैसे करते हो। तो मैं दोस्तों सिर्फ इसकी पूजा ही नहीं करती हूँ, मैं इसकी सेवा भी करती हूँ। तो सेवा में जो चीज आती है मैं इसके लिए कर देती हूँ, ताकि मेरी तुलसी है वो सदा बनी रहे, क्योंकि मैं इस चीज को फील करती हूँ कि हाँ, मेरी तुलसी में जान है, ठीक है। अभी 2 दिन में इस तुलसी के पास ना आया हूं तो मेरी तुलसी, इसको जितना मर्जी पानी दे दो, जितना मर्जी फर्टिलाइजर दे दो, ये तुलसी मुरझा जाती है। और ये चीज मेरे आस पड़ोस के लोगों ने भी महसूस करी है कि तुम्हारी तुलसी जब तुम पास आती हो, तुम अपने पौधे के पास आते, तुम्हारे पौधे हरे भरे रहते हैं, और तुम अगर दूर चले जाते हो तो तुम्हारे पौधे सूख क्यों जाते हैं, ऐसा क्या है? तो दोस्तों, ये हकीकती है कि पौधों में जान होती है। उनसे हम अगर बात करते हैं, उनके पास रहते हैं, उन्हें टच करते हैं, तो वो हमारे टच को महसूस करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे हमें महसूस करते हैं, लेकिन जब हम इसकी कटिंग वगैरह करते हैं, जो कटिंग का दर्द होता है ना, वो पौधों को नहीं होता, वो इंसानों सिर्फ जानवरों को होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इनको जड़ से खत्म करते हैं, इनको दर्द तो नहीं होगा, लेकिन इनको ये फील होता है कि हमारी जड़ काट दी गई है, अब हम मर जाएंगे, ठीक है। उनको वो तकलीफ जरूर होती है, लेकिन दर्द की जो तकलीफ होती है ना, वो पेड़ पौधों में नहीं होती, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ, तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि मेरी बातों में कुछ सच्चाई है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं और जितनी मैं नई वीडियोस बनाऊं, उनका सबका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं उनके लिए मैं अलग से फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ, जिनसे उनकी पूजा भी खराब नहीं होगी और उनकी तुलसी को पोषण भी पूरा मिलेगा, ठीक है। तो बहुत जल्द मैं ऐसी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज दोस्तों, जब भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, सो प्लीज मेरी मतलब वीडियोस को सपोर्ट कर दिया कीजिए, ओके, ताकि मेरी वो वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सके जिनको सच में मेरी वीडियोस की जरूरत है। ओके दोस्तों, ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय दोस्तों।